चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम ये वाला पैटर्न देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर कोड किया था जो इस तरीके का पैटर्न बना रहा था, और ये लेफ्ट अलाइन वाले पैटर्न थे। आपको मैं एक बार फिर से एक रूल बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा पैटर्न जो लेफ्ट अलाइन है उसमें 2 फॉर लूप लगते हैं, और कोई भी ऐसा पैटर्न जो लेफ्ट अलाइन नहीं है, यानी कि राइट अलाइन है या सेंटर अलाइन है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये राइट अलाइनमेंट में है या सेंटर अलाइनमेंट में होता है कोई भी पैटर्न, तो उसमें 3 लूप लगते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम याद रखने वाली बात है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लेफ्ट अलाइनमेंट में है कि नहीं है। अगर लेफ्ट अलाइन है तो 2 लूप लगेंगे, राइट अलाइनमेंट है या सेंटर अलाइनमेंट है अलाइन है तो इसमें 3 लूप लगेंगे। तो आप कोई भी ऐसा पैटर्न देख लीजिए जो लेफ्ट अलाइन नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट अलाइन नहीं है, निश्चित सी बात है कि यहाँ पर 3 लूप लगेंगे, और ये 2 लूप का कोड यहाँ पर है। ये 2 लूप तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बट तीसरा लूप यहाँ पर ऐड होगा। क्लियर है? तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि तीन लूप यहाँ पर क्यों लग रहे हैं, और 3 लूप लगाने का कारण क्या है, और किस तरीके से हम लूप को ऐड कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसको एक डायग्राम से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऐसा पैटर्न है जो राइट अलाइन है या सेंटर अलाइन है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो पैटर्न दिख रहा है इसको आप कुछ इस तरीके से इमेजिन करना है आपको। अगर वो उस लॉजिक को समझना है तो आप ये समझिए कि एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में आपको ऐसा इमेजिन करिए। ठीक है? तो ये वाला जो पैटर्न था, ये वाला और ये वाला जो पैटर्न था, आपने ये बना रखा है पहले से। ये लेफ्ट अलाइन वाला पैटर्न आपने बना रखा है, और ये जो पैटर्न है इसको भी आप ऐसे लेफ्ट अलाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन अगर मैं खींचूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इस लाइन को अगर मैं सीधा कर दूं, ऐसा कर दूं, तो जो आपका 1 है वो ऐसा हो जाएगा, 1 2 ऐसा हो जाएगा, और 1 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 लेफ्ट अलाइन वाले ट्राइंगल हमने मिला करके एक राइट अलाइन का ट्रायंगल बनाया है, और इसमें ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। यानी कि हर रो जो थी जिसमें 1 प्रिंट होता था, अब उसमें 2 चीजें प्रिंट होगी। पहले ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस 1 2 3। यानी कि कॉलम जो है उसके लिए 2 प्रकार के लूप चलेंगे, एक ब्लैंक स्पेस के लिए चलेगा और एक नंबर के लिए चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 बार ब्लैंक स्पेस, फिर एक 1, 3 बार ब्लैंक स्पेस, फिर 1 2, ऐसा चल रहा है। क्लियर है? इसलिए इसमें 3 लूप लगते हैं। तो लूप के स्ट्रक्चर को आप समझिएगा कि यहाँ पर जो लूप का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं यहाँ से ये पुराना लूप का स्ट्रक्चर कॉपी कर ले रहा हूँ, और आपको एक लूप के स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये 2 कॉलम के लिए 2 चीजें यहाँ पर बताई थी। तो जो हमारा थंब रूल है वो ये है कि अगर आपके पास राइट अलाइन या सेंटर अलाइन वाले पैटर्न है तो 3 लूप लगेंगे। तीसरा लूप क्या होगा, जो रो का लूप है वो तो कॉमन है, रो तो यहाँ पर कॉमन चल रही है, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो 2 टाइप के हैं, एक ब्लैंक स्पेस है और एक नंबर है। ब्लैंक स्पेस है और नंबर है, ब्लैंक स्पेस है और पैटर्न है। तो ये जो कॉलम के लूप थे वो सी है ना, इसको सेम टू सेम एक और लूप चला देंगे हम लोग, यानी इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है? तो कॉलम का जो लूप है उसको सी भी रख सकते हैं आप, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ पर चेंज होते रहता है, या फिर इसको C1 C2 कर सकते हैं। तो 2 कॉलम है, मैं यहाँ पर C1 कर देता हूँ, C1 कर देता हूँ और C1 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ C2 C2 और C2। तो 2 कॉलम यहाँ पर बनाया मैंने, ये C1 है और ये C2 है, और उसके बाद लाइन चेंज हो रही है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो C1 यानी कि पहला वाला जो लूप होगा वो ब्लैंक स्पेस के लिए होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमने अभी डायग्राम बनाया था तो पहले ब्लैंक स्पेस वाला जो था वो प्रिंट हो रहा था, देन पैटर्न प्रिंट हो रहा था। तो हमेशा जो पहला लूप होगा C1 जिसको हमने बनाया है वो ब्लैंक स्पेस वाला होगा। क्लियर है?
तो हम यहाँ पर अपने कोड को देखते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लूप बनाया। ये जो करेगा वो ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा और ये हमारा पैटर्न प्रिंट करेगा। तो पैटर्न को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम ब्लैंक स्पेस कर देंगे। याद रखना है आपको, ब्लैंक स्पेस में ऐसा एक ब्लैंक स्पेस, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो ये पहला जो इको है ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेगा और ये पैटर्न प्रिंट करेगा और लास्ट में बी आर होना है। इन दोनों से मिल करके एक रो बनेगी। अब हमको ये देखना है कि मान लीजिए मैं ये वाला पैटर्न प्रिंट कर रहा हूं, तो यहाँ पर पहले 5 ब्लैंक स्पेस, देन 1 स्टार, 4 ब्लैंक स्पेस, यानी कि ब्लैंक स्पेस कम होते जा रहे हैं और स्टार बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टार बढ़ते जा रहे हैं तो स्टार में तो ये वाला रूल लगेगा, रो बढ़ते जा रहा है तो कॉलम बढ़ते जा रहा है, और ब्लैंक स्पेस कम लग रहा है तो ब्लैंक स्पेस में ये वाला रूल लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक स्पेस में तो ये वाला मैंने पहले से लगा रखा है और स्टार वाले में ये वाला लगाना है। देखिए, क्योंकि स्टार रो के साथ साथ बढ़ेगा, स्टार की संख्या क्या हो रही है, रो के साथ साथ बढ़ रही है, जबकि ब्लैंक स्पेस की संख्या 6 माइनस आर है, ब्लैंक स्पेस की संख्या कम हो रही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 3 लूप लगे, रो के लिए 1 लूप और कॉलम के लिए 2 लूप लगे हैं। क्लियर है? तो अब मैं इसको चुपचाप यहाँ से कॉपी करता हूँ और ले जाते हैं अपने PHP के कोड में और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। आप देखेंगे मैंने इसको डिलीट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पर जो C बनाए थे इसको C1 कर दीजिए और एक और वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा C2। तो मैंने यहाँ पर C2 भी बना दिया और बहुत ही सिंपल सा चीज है और कोड हमारे सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो कोड ये दिख रहा है आपको और कोड में आपके पास 3 लूप लगे हुए हैं। पहला जो है ब्लैंक स्पेस के लिए है, दूसरा जो है पैटर्न के लिए है, पैटर्न हमने स्टार लिया है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस लिया है। ब्लैंक स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है 6 माइनस आर और स्टार धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लियर है? अब हम इसको सेव कर देते हैं और अपने कंपाइल करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये वाला आउटपुट अब आने वाला है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। अभी फिलहाल ये आपका ओके। एक चीज है कि ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करने के लिए आपको NBSP प्रिंट करना होता है। इसमें आपको पता है कि HTML में ब्लैंक स्पेस को काउंट नहीं करता है, उसके लिए हमको NBSP लगाना होता है। ठीक है? NBSP जो है वो ब्लैंक स्पेस होता है, अदरवाइज आप कितना भी ब्लैंक स्पेस लगाइए वो ब्लैंक स्पेस को HTML जो है वो रिमूव कर देता है या हटा देता है। तो NBSP जितने बार आप लगाएंगे उतने बार यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होता है। तो ब्लैंक स्पेस का ये कांस्टेंट है। तो अगर आप दूसरी लैंग्वेज में कर रहे हैं जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, तो वहां पर आप ऐसा ब्लैंक स्पेस क्रिएट करेंगे। लेकिन कोई भी वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जैसे JSP, ASP या उस टाइप की जावा स्क्रिप्ट, वेबी स्क्रिप्ट, तो वहां पर स्पेस देने के लिए आपको NBSP का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि NBSP पूरी तरीके से स्पेसिंग नहीं दे रहा है, फॉन्ट पूरी तरीके से नहीं ले रहा है, तो आप 2 बार NBSP लगा दीजिए ताकि डबल स्पेसिंग आपको मिले। तो 2-2 की स्पेसिंग है क्योंकि इसकी फॉन्ट साइज बढ़ गई है बट स्पेस की फॉन्ट साइज नहीं बढ़ी है, इसलिए वो स्पेस पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा था। तो आप ऐसा लगाएंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। क्लियर? तो NBSP का काम होता है। NBSP के ऊपर भी हम एक थोड़ा सा क्लास ले लेंगे एक दिन कि NBSP की वर्किंग क्या होती है। तो इस तरीके से हमने राइट अलाइनमेंट के लिए एक यहाँ पर ये एक इनविजिबल ट्रायंगल जो ब्लैंक स्पेस का दिख रहा है वो बना हुआ है और यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है वो है। तो इस प्रकार से 2 ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं, एक विजिबल था और एक इनविजिबल है जो ब्लैंक स्पेस के लिए बना हुआ है। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, हमें पैटर्न्स को चेंज करना है। तो पैटर्न्स को चेंज करना भी काफी आसान है, हम पैटर्न्स को काफी आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला पैटर्न बनाया, अब हमको ये वाला पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पर पैटर्न जो है आप देख पा रहे हैं कि ये आपका है कॉलम नंबर 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, ये कॉलम नंबर जो है प्रिंट हो रही है। सेकेंड नंबर जो है 2 है, थर्ड नंबर जो है वो 3 है। तो यहाँ पर हमको जो पैटर्न लिखा हुआ है इसको मिला करके कॉलम लिखना है, लेकिन कॉलम कौन सा होगा आपका, C1 होगा कि C2 होगा, क्योंकि ये नंबर है इसलिए यहाँ पर C2 होगा।
क्लियर है, क्योंकि इसको प्रिंट कर रहे हैं हम, तो C2 लिखेंगे और यहाँ पे डॉलर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये आपको इस टाइप का पैटर्न देगा। सेम वैसे ही आप रो लिखेंगे, रो तो एक ही है, C1 C2 नहीं है, इसलिए सिर्फ R लिख दीजिए, तो आपका ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। ये 1 1 2 2 इस प्रकार से हमने ये टोटल 9 पैटर्न्स देख लिए हैं, और 9 पैटर्न्स को भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लॉजिक यही होगा, अब हम इसे लगे हाथ हम सेंटर अलाइनमेंट वाले पैटर्न्स को भी देख लेते हैं।